उन दोनों के ब्रेकअप का रीजन मुझे ठहराया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। अब 1 महीने में मैं 4 साल का रिलेशनशिप तोड़वा सकता हूँ, तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे लगता था दिस इज नॉट वेरी ट्रू दैट इंडस्ट्री में लोग दोस्त नहीं हो सकते, एंड आई हैव नाउ स्टार्टेड बिलीविंग होता, ट्रस्ट में कोई नहीं होता। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रुबीना और सृष्टि रोडे के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम से इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट देखने को मिलता है एंड अब ये दोनों ना अलग हो चुके हैं। पब्लिकली भी कोई अपीयरेंस नहीं देते, ना ही एक दूसरे के बारे में ये पोस्ट करते हैं। सो इस वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी। रुबीना और सृष्टि दोनों ने ही छोटी बहू में साथ काम किया था। इसी शो को करते टाइम ये एक दूसरे के फ्रेंड्स बने थे। इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी, ऑलमोस्ट एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होते थे। जिस समय सृष्टि बिग बॉस में गई थी उस समय रुबीना दिलीप ने बाहर से सृष्टि को सपोर्ट किया, एंड जब रुबीना और अभिनव बिग बॉस में गए थे तो तब भी सृष्टि ने बाहर से रुबीना और अभिनव दोनों को ही सपोर्ट किया। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी ये दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन इसके बाद ना इनका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलना स्टार्ट हो गया। 2021 में पहली बार सृष्टि रिस्पॉन्ड करती है एक फैन के क्वेश्चन को, जहां पर फैन उनसे क्वेश्चन करती है क्या रुबीना आपकी एनिमी है, एंड सृष्टि वहां पर यस बोलती हैं, यस वी आर एनिमीज नाउ। लेकिन उसी टाइम पर वो एक पिक्चर भी शेयर करती हैं रुबीना के साथ। तो बेसिकली उन्होंने ऐसा मजाक में कहा था और वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही थी दैट रुबीना के साथ अभी भी उनकी फ्रेंडशिप काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन ना चीजें यहाँ से खराब होना स्टार्ट हो जाती है, एंड इसी साल के स्टार्टिंग में हमको इनकी फ्रेंडशिप में शिफ्ट देखने को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं इंस्टाग्राम पे और एक दूसरे के बारे में पोस्ट करना भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर ऑडियंस स्पेकुलेशन लगाना स्टार्ट कर देती है इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, लेकिन पब्लिकली कोई भी कुछ कमेंट नहीं करता। नाउ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ना जो रीजन था फॉल आउट का वो थे सृष्टि के एक्स बॉयफ्रेंड जिनका नाम है मनीष नागदेव। सृष्टि और मनीष एक फ्रेंड के थ्रू मिले थे और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। 4 साल तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और इसके बाद सगाई कर लेते हैं। सगाई के बाद सृष्टि को बिग बॉस ऑफर किया जाता है और वो बिग बॉस में जाती भी है। बिग बॉस में उस टाइम पर रोहित सुचंती मिलते हैं एंड रोहित ना बिग बॉस में सृष्टि को पसंद करने लग जाते हैं। लेटर ऑन रोहित ये भी कहते हैं दैट उनको सृष्टि के लिए फीलिंग्स है, लेकिन सृष्टि ने हमेशा केवल फ्रेंडशिप मेंटेन की है। रोहित और सृष्टि के बीच में बिग बॉस में काफी सारी बातें होती हैं और इसको लेके उनको ट्रोल भी किया जाता है, क्योंकि सृष्टि एक्चुअल में सगाई हो चुकी थी मनीष के साथ, लेकिन स्टिल वो समवेयर रोहित के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। जैसे ही सृष्टि बिग बॉस से बाहर आती है उसके 7 दिन के अंदर ही वो अपनी सगाई तोड़ देती है मनीष के साथ। ना मनीष ना उस समय तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इसके 6 महीने बाद मनीष ओपन अप होते हैं और एक पोस्ट करते हैं जहां पर वो बताते हैं किस तरीके से सृष्टि ने उनके साथ सगाई तोड़ दी थी फोन पर। पहले तो मनीष ने केवल ये मेंशन किया था दैट इनके बीच में कुछ माइनर डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे और इनके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे थे, इसी वजह से ये दोनों अलग हुए। लेकिन बाद में वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे। कहते हैं कि उनको सृष्टि ने कभी भी प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया, 4 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में रही और मनीष उनकी लाइफ में हर तरीके से इन्वॉल्व थे। एक फोन कॉल पर सृष्टि ने रिश्ता तोड़ दिया था और जब मनीष ने उनसे पूछा था कि हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो उस समय सृष्टि का कहना था वो अपने करियर के पीक में है एंड वो इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती, वो अब डिटैच हो चुकी हैं एंड देयर इज नथिंग जिसके बारे में वो बात करना चाहती हूँ। ये सारी चीजों ने मनीष को शॉक कर दिया था। बेसिकली उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से उनके फियांसे ने उनके साथ शादी तोड़ दी, रिश्ता तोड़ दिया पूरी तरीके से केवल एक फोन कॉल पर। इसके बाद मनीष डिप्रेशन में भी चले गए थे और यहाँ पर काम्या पंजाबी एंड दिव्यांका त्रिपाठी बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जो इनके सपोर्ट में आए थे। इन द हाउस अंदर कुछ नहीं, यहाँ का कुछ भी नहीं ये दोनों भी ये कोई मतलब हाँ लोगों को मिस किया बट अदरवाइज नथिंग। और अब वहाँ का बहुत कुछ मिस हो रहा है। वहाँ का बहुत कुछ मिस हो रहा है। Just a bit worried because she's a very dear friend of mine and वो लोग मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो उनका लुकआउट है, वो उनका ओपिनियन है, उसको मैं चेंज
तो मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। रोहित सुशांति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपना जो जिस तरह से वो आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी जो फीलिंग्स है उन्होंने एक्सप्रेस करी और वो बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, बहुत डिसेंट वे में। और सृष्टि ने भी बहुत खूबसूरती से विद डिग्निटी एंड ग्रेस से अपनी लॉयल्टी दिखाई और सबको बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। मनीष की अब शादी हो चुकी है, अभी वो हैप्पीली मैरिड हैं मल्लिका जुनेजा के साथ। रोहित और सृष्टि के बीच में आगे कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने केवल अपना फ्रेंडशिप ही मेंटेन किया। नाउ इतना सब कुछ जब हो गया था ना, उसके बाद भी रुबीना कॉन्स्टेंटली सृष्टि को सपोर्ट कर रही थी एंड ये दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे। अभिनव शुक्ला जो कि रुबीना के हस्बैंड है, उनका मनीष के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। मनीष एंड वो बहुत लंबे टाइम से साथ में हैं, उन्होंने शोज भी किए हैं। 2019 में एक शॉर्ट फिल्म अभिनव शुक्ला ने डायरेक्ट की थी, फ्रेंच लेटर, जिसमें उन्होंने मनीष को एज लीड हीरो रखा था। समवेयर ये सारी बातें जो थी ना, वो सृष्टि को पसंद नहीं आई कि अभिनव शुक्ला कैसे अभी तक मनीष के फ्रेंड है एंड मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन बोला जाता है जिसकी वजह से सृष्टि और रुबीना का रिलेशन खत्म हो गया था। ऑब्वियसली ये सारी चीजें एकदम से बाहर नहीं आई होगी, ग्रेजुअली ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे खत्म हो गया। सृष्टि अभी एक बिजनेसमैन आदित्य देशमुख को डेट कर रही हैं और ये रिवील किया था अंकिता लोखंडे ने, जो कि इस बिजनेसमैन के साथ काफी उनका कहना था, अंकिता लोखंडे का कहना था उनको फाइनली जीजा जी मिल गए हैं। रुबीना का अब सृष्टि के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, उनकी प्रेजेंट बेस्ट फ्रेंड है कीर्ति केलकर और निकी तंबोली। एक तरीके से वी कैन से कि जैसा मनीष ने कहा, सृष्टि ने उनको मैनिपुलेट करके उनका इस्तेमाल किया, प्रोफेशनल गेन के लिए और पर्सनल गेन के लिए भी। एंड इट कैन बी सेड यस, एक्चुअली सृष्टि उनको मैनिपुलेट कर रही थी। जो भी सृष्टि ने किया उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत था। इंडस्ट्री में कोई ऐसा दोस्त नहीं हो सकता है जो आपके लिए सब छोड़ छाड़ के एंड आपको टाइम देकर आपसे बात करे। बात कर लेना, वी आर ऑलवेज हियर टू टॉक, बट कोई नहीं होता, ट्रस्ट में कोई नहीं होता। सो आपका सृष्टि, मनीष, रुबीना के रिलेशनशिप को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।